मेरे ऑफिस में जो भी आए जैसे भी आए उसके लिए कोई प्रोटोकॉल की ज़रूरत नहीं है, उसकी ज़रूरत नहीं है। वो आए, ऑफिस का दरवाज़ा खोले और वो मुझे आके मिल सके। बिला झिझक अपना दिल खोल सकता है कि जी मुझे ये मसला है, ये मसला नहीं है। लोगों के मसाइल और उनकी जो शिकायत का अज़ाला है वो सबसे अव्वलीन ये तरजीह है। आप लोगों ने गाहे बगाहे मुझे बताए भी सही, इन्फोर्समेंट के मामलात हैं, रेगुलेशन के मामलात हैं, सफाई के मामलात हैं। तो इंशाल्लाह वो बिल्कुल वो भी प्रायोरिटी में मेरी जो है आप ये कर लें कि जी हेल्थ एजुकेशन, और उसके साथ साथ इसकी भी प्रायोरिटी नंबर 1 है कि जी ये चीज़ें ठीक होंगी तो पब्लिक को जो है तजावजात का खात्मा है। तजावजात जो इस टाइम बड़ा अहम मसला हमारा तजावजात का है। सर उसमें बड़ी प्रॉब्लम आ रही, जो हमारे शहर के अंदर रेडियाँ खड़ी हुई हैं इस टाइम बाज़ार के अंदर भी, और जो फुटपाथ है उस पर भी जो रेडियाँ खड़ी हुई हैं उस पर कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी जेबों में पैसे डाल देते हैं, रेडियाँ खड़ी करवा देते हैं। उस पर भी मैं आपसे कहूँगा कि उस पर पूरी तौर पर एक्शन होना चाहिए। रिक्शे वगैरह खड़े हुए हैं उनको मुतबादल जगह दी जाए ताकि जो पब्लिक है उसको आसानी से गुजरने का रास्ता। लाला मूसा की जो सफाई का मामला है उसमें सर हम मुतमिन नहीं है। आप जाएं जीटी रोड की हालत भी देख लें, गलियों की हालत भी देख लें, बाज़ारों की हालत भी देख लें, वहाँ पर सर कचरा इतना ज़्यादा पड़ा हुआ है जो से बल्दिया इस पर तवज्जो नहीं दे रही। सफाई देखें, बात यह है कि जब तक वो एक कहते हैं ना, एक जानवर भी जब अपनी जगह पर बैठता है तो सफाई करके बैठता है। तो हम तो माशाल्लाह अशरफुल मखलूकात हैं, इंसान हैं। तो ये मैं यानी कि आप लोगों के तवस्सुत से, आप लोगों की वसातत से तमाम पब्लिक को मैसेज देना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट जो है वो हर जगह शायद ना पहुँच सके, शायद उनकी रीच ना हो, तो कम से कम आप लोगों के जो इर्द गिर्द की जगह हैं वो खुद भी उसको जो है वो कोशिश किया करें कि अपना एक इनपुट दें उसको सफाई में, आवाम का और पब्लिक का, और सबसे बड़ी बात है हुकूमत का साथ दें। तीसरा सर ये है कि जो हमारी गोश्त मार्केट है लाला मूसा में, उसके साथ एक स्कूल उसमें तकरीबन 3000 तलबा पढ़ती हैं। वहाँ पर से एक गाड़ियों का गराज बनाया गया है, उसका रास्ता बंद हो जाता है, बच्चियाँ गुजरती हैं तो ना उनका गुजरना इतना मुश्किल हो जाता है कि ना बच्चियाँ जो सी परेशान हो जाती हैं हम कहाँ से गुजरें। या तो उसकी टाइमिंग ऐसी करवा दी जाए कि जिस पर बच्चियाँ गुजर रही होती हैं वहाँ पे जो सी एक पुलिस वाला खड़ा कर दिया जाए ताकि वहाँ पे जो बच्चियाँ गुजर रही होती हैं ट्रैफिक जो सी बंद कर दी जाए। सबसे पहले इंशाल्लाह लाला मूसा का ही विजिट करूंगा जो आपने मिसाल बताए हैं, क्योंकि मैं बिलीव करता हूं कि जी मौके पर जाकर उसको चीज़ को देखकर विजिट करके आपको उस चीज़ की संगीनी का अंदाज़ा होता है, तो और उसकी हसासियत का अंदाज़ा होता है। तो इंशाल्लाह बिल्कुल इसको विजिट करेंगे। मैं देखिए कोई आप लोगों से कोई झूठा वादा नहीं करूंगा, कोई आप लोगों को झूठी तसल्ली नहीं दिलाऊंगा। जो एक क्लियर पिक्चर है, ट्रू पिक्चर है, वो आप लोगों को देंगे। आप लोगों से सब्र की भी तवक्को रखेंगे कि जी आप हमें टाइम दें, टाइम देंगे तो इंशाल्लाह हम इसको डिलीवर करेंगे। जी, इस वक्त मौजूद है कैप्टन रिजवान कदीर साहब के ऑफिस में, डिप्टी कमिश्नर गुजरात है। आज उनसे हमारी बात होगी पब्लिक पॉइंट पर। पब्लिक के लिए आवाज़ उठाएगा, जो मसाइल हैं उस पर बात करेगा। हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर इरफान मुगल साहब, हमारे साथ मौजूद होंगे राना मेहताब साहब, मोहम्मद शफीक साहब। हम डिप्टी कमिश्नर साहब से पूछेंगे कि नजायज़ तजावज़ात लाला मूसा में क्यों की हो रही है। हम पूछेंगे लाला मूसा में सफाई का निज़ाम जो है नाकस क्यों है। हम पूछेंगे तालीमी इदारों में क्या हो रहा है, वहाँ पे गंदगी और ढेर जो सी हैं क्यों नजर आ रहे हैं। हम पूछेंगे उनसे कि जो पुल है लाला मूसा पर जो है क्यों नहीं तवज्जो दी जा रही। इसके अलावा और भी बहुत से मसाइल हैं जो रोड पर और सर्विस रोड पर रेडियाँ रक्शे जो से वहाँ पे खड़े किए जा रहे हैं, उनके पैसे कौन वसूल कर रहा है, कौन जो है इसमें मुलव्वस है। इन सब मौजू पर हमारी बात होगी आज डिप्टी कमिश्नर रिजवान कदीर साहब से, उनसे बात करेंगे। आइए चलते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो हम वेलकम करते हैं गुजरात आने पर इनको, और ये ना डर अफसर है और हम तवक्कुआत रखते हैं कि लाला मूसा गुजरात खारियाँ डिंगा में जिस तरीके से मसाइल का सामना करना पड़ रहा है पब्लिक को, उस पर मतलब हम बात करेंगे और उनसे बात पूछेंगे कि उस पर ये क्या कितनी तवज्जो देते हैं और हमारे जो मसाइल हैं उनको किस तरीके से हल करने की कोशिश करेंगे। एक तजुर्बाकार जो अफसर हैं उनको वेलकम करते हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी राव साहब, सबसे पहले तो हॉट न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए, मेरी इज़्ज़त अफजाई की, और उसके साथ साथ मुझे मौका दिया कि जी मैंने जो एक फ्यूचर रोड मैप है गुजरात की डेवलपमेंट के हवाले से, तो उसमें मेरे क्या तासुरात हैं और उसमें मेरे क्या फ्यूचर प्लान्स हैं। तो इस सबसे पहली बात तो ये है कि जी गुजरात आके दो दरियाओं की सरजमीन के दरमियान हमारी ये सरजमीन है, बहुत ज़रखेज़ ज़मीन है, बहुत यहाँ पे काम का पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे पॉलिटिकल के हवाले से, एडमिनिस्ट्रेटिव के हवाले से, उसके अलावा तमाम चैलेंजेस यहाँ पे बिल्कुल मौजूद हैं। तो लेकिन मैं एक चीज़ पे बड़ा बिलीव करता हूँ कि जी कोई भी सफ़र अगर आपने स्टार्ट करना हो तो वो एक पहले कदम से स्टार्ट होता है कि आप पहला कदम उठाएंगे तो जितना भी लंबा सफ़र है वो आप तय करने का आगाज़ कर देते हैं। तो मैं जब आया तो यहाँ पे बहुत सारे मसाइल हैं, सफाई के मसाइल हैं, सीवरेज के मसाइल हैं, हेल्थ एजुकेशन में लोगों के काफ़ी मसाइल हैं,
इसके बाद डेवलपमेंट स्कीम्स का मैंने आके देखा जी वो कंप्लीट नहीं हुई, उनके काफ़ी सारे इश्यूज हैं। और सबसे बढ़कर ये है कि जी लोगों की वेलफेयर के हवाले से कि जी डिपार्टमेंट्स में मैंने देखा कि जी लोगों की उस तरह एक्सेस नहीं है। तो मेरा जो फ्यूचर रोड मैप है वो जी बड़ा सिंपल सा है। पहली बात तो ये है कि जी पब्लिक सर्विस की बात है कि बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट हमारा जो सबसे अव्वलीन मकसद है वो होता है लोगों की खिदमत करना। लोगों की खिदमत में उनकी शिकायत का अजाला करना भी है, उनके लिए जो है राहें हमवार करना भी है, उनके लिए जो तरक्की के इक़दामात हैं उनको भी पूरा करना और उनको लोगों के लिए एक्सेसिबल करना भी है। और इन सारी चीज़ों को अगर आपने करना है तो सबसे पहले आपकी जो पॉलिसी है वो होनी चाहिए ओपन डोर पॉलिसी। तो मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि जी मेरे ऑफिस में जो भी आए जैसे भी आए उसके लिए कोई प्रोटोकॉल की ज़रूरत नहीं है, उसकी ज़रूरत नहीं है। वो आए, ऑफिस का दरवाज़ा खोले और वो मुझे आके मिल सकता है, बिला झिझक अपना दिल खोल सकता है कि जी मुझे ये मसला है, ये मसला नहीं है। तो इंशाल्लाह मैंने आके अपने तमाम ऑफिसर्स को, डिस्ट्रिक्ट की पूरी टीम को यही मैसेज दिया है कि जी लोगों के मसाइल और उनकी जो शिकायत का अजाला है वो सबसे अव्वलीन तरजीह है। दूसरी बात आ जाती है कि जी हमारा जो पब्लिक सेक्टर में जो सोशल सेक्टर है, जो हेल्थ और एजुकेशन है, वो सबसे ज़्यादा जो है ना वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। और मेरा ख्याल है कि इसमें बहुत ज़्यादा काविशों की ज़रूरत भी है। मैंने 2-3 हॉस्पिटल्स जाके विज़िट किए थे। मुझे कोई फ्रैंकली स्पीकिंग है कुछ सफाई के वहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ात थे, बिजली के मसाइल हैं यहाँ पे और कुछ बजट के इश्यूज़ थे। जी तहफ़्फ़ुज़ात यानी सफाई के हवाले से मुझे कोई सफाई अच्छी नहीं लगी हॉस्पिटल्स में। तो मैंने वो कंसर्न्ड सीईओ, क्योंकि मैंने अभी तक 2-3 फैसिलिटीज़ विज़िट की थी तो वहाँ के बारे में फिर मैंने बताया जी सफाई बिल्कुल बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल जो है वहाँ पे मरीज़ों ने आना है, लोगों ने आना है, तो कम से कम सफाई वहाँ की तो अच्छी हो, क्योंकि एक हाइजीनिक के हवाले से ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए। स्कूल्स के हवाले से ये है क्योंकि अभी तो वैसे ही छुट्टियाँ हो रही हैं 1 जून से तमाम, उसमें एक बड़ा इशू आया कि जी स्कूल्स में अभी तक किताबें जो हैं वो इशू नहीं की गई। तो उसमें सीईओ एजुकेशन को रात, क्योंकि एक बहुत अच्छा यहाँ के मीडिया का और जो हमारा प्रेस है उनका एक बड़ा ही अच्छा एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, बिफोर हैंड चीज़ को हाईलाइट भी करते हैं, बताते भी हैं। तो मेरे लिए एक लोकल इंटेलिजेंस का जो है वो काम कर लेते हैं, तो जिसके लिए कि मैं उसका अज़ खुद नोटिस भी ले लेता हूँ। तो ये बिल्कुल सीईओ एजुकेशन को फिल 4 इसका बताया गया और मैंने बल्कि उनको ये कहा है कि जी आपके पास 2 दिन हैं, आप इसकी मुकम्मल जो है रिपोर्ट संडे को भी काम करें, मंडे को भी काम करें, ट्यूसडे तक आप लोगों के पास टाइम है। मुझे इसकी 100% रिपोर्ट चाहिए और पब्लिक से इसकी कोई भी शिकायत नहीं चाहिए कि जी बच्चों को जो है वो स्कूल के सिलेबस के बगैर जो है छुट्टियों पे भेज दिया गया है या छुट्टियों के काम के बगैर उनको भेज दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे जो सबसे बड़ा मसला था म्यूनिसिपल सर्विसेज। म्यूनिसिपल सर्विसेज बहुत बड़ा मसला है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, म्यूनिसिपल कमेटीज हैं, उनके बहुत सारे मामलात हैं जो कि आप लोगों ने गाहे बगाहे मुझे बताए भी सही। इन्फोर्समेंट के मामलात हैं, रेगुलेशन के मामलात हैं, सफाई के मामलात हैं। तो इंशाल्लाह वो बिल्कुल वो भी प्रायोरिटी में मेरी जो है आप ये कर लें कि जी हेल्थ एजुकेशन और उसके साथ साथ इसकी भी प्रायोरिटी नंबर 1 है कि जी ये चीज़ें ठीक होंगी तो पब्लिक को जो है तजावुज़ात का खात्मा है, ठीक है। उसके बाद अंजुमन ताजरान को बोर्ड पे लेकर उनकी एक ओनरशिप हो और सफाई देखें। बात यह है कि जब तक वो एक कहते हैं ना एक जानवर भी जब अपनी जगह पर बैठता है तो सफाई करके बैठता है, तो हम तो माशाल्लाह अशरफुल मखलूकात हैं, इंसान हैं। तो ये मैं यानी कि आप लोगों के तवस्सुत से, आप लोगों की वसातत से तमाम पब्लिक को मैसेज देना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट जो है वो हर जगह शायद ना पहुंच सके, शायद उनकी रीच ना हो, तो कम से कम आप लोगों के जो इर्द गिर्द की जगह हैं वो खुद भी उसको जो है वो कोशिश किया करें कि अपना एक इनपुट दें उसको सफाई में, अवाम का और पब्लिक का, और सबसे बड़ी बात है हुकूमत का साथ दें। हम कोशिश करें जहाँ पे इनएक्सेसिबिलिटी होती है वहाँ पे कोई डस्टबिन वगैरह लग जाएं ताकि ये कि जी वहाँ से डस्टबिन की कलेक्शन ईजी हो सके। ज़ाहिर बात है उस तरह का मेट्रोपॉलिटन नहीं है जिस तरह लाहौर है जहाँ पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज हैं जो ये काम करती हैं, लेकिन जितने भी हमारे पास वसाइल हैं, जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं एलोकेटेड हैं, तो इंशाल्लाह हम उनका एक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेंगे ताकि यह कि जी अवाम की जो शिकायत है उनका अजाला किया जा सके। तो ये बस मेरी 2-3 है, बाकी इंशाल्लाह आप लोगों के ताउन से, आप लोगों के फीडबैक से
चीज़ों को और बेहतर करेंगे। डॉक्टर अपना सर बताइएगा, आपने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है और मैं समझता हूँ कि आप जैसे अफसर जिस वक्त आ जाते हैं, ये संभाल लेते हैं, तो मैं समझता हूँ कि मामला जो से हैं हमारे लिए काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ चले जाते हैं। सर सबसे अहम मसला लाला मूसा की तरफ से मैं जो से बात करना चाहूँगा कि एक तो जिस वक्त हम खारियाँ से लाहौर की तरफ जाते हैं, वहाँ पर जो हमारा बस स्टैंड है, वहाँ पर बस स्टैंड नहीं है, वहाँ पर धूप में बच्चियाँ खड़ी होती हैं और काफ़ी लोग जो से खड़े होकर अपना वक्त अपना टाइम गुजारते हैं। वहाँ पे एक तो बैठने की जगह का इंतज़ाम करवाया जाए, दूसरा ये है कि वहाँ पर कुछ छाँव का भी इंतज़ाम किया जाए। अगर हमें भी इजाज़त देते हैं, हम भी मुखैर हज़रात से भी अपील करेंगे कि वो इसमें चढ़ बढ़ कर हिस्सा लें, ताकि जो है वहाँ पे छाँव का और इंतज़ाम हो सके और बैठने का इंतज़ाम हो सके। आप हमें वहाँ पर जो जगह है, वहाँ पे हमें जगह दे दी जाए ताकि हम वहाँ पर इसका इंतज़ाम कराएँ। सर दूसरा मामला तो हमारे ये है कि जो हमारा एक ब्रिज बना हुआ है, बाइक वगैरह चढ़ती हैं, उसकी हालत खस्ता हो चुकी है। बार-बार हमने एप्लीकेशनें भी दी, शिकायतें भी की हैं और इससे पहले भी जो डीसी साहब से, हमारे डीसी साहब, उनसे भी हमने बात की थी कि वो कहते थे इंशाल्लाह ताला इस पर अमल दरामद होगा। सर उस पे भी हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि जी वो जितनी जल्दी हो सकता है उस ब्रिज का कि जो सी है नक्शा चेंज कर दिया गया है, अदालत से भी उसका फैसला आ गया है, उस पर काम करवाया जाए। तीसरा सर मामला जो सर हमने स्कूलों की बात की है, स्कूलों की हालत जो सी है उस पर भी सर आप बता रहे हैं कि छुट्टियाँ जो सी हो गई हैं, नोटिफिकेशन जारी हो गया है। सर जिस वक्त स्कूल खुलते हैं उसके बाद आप कोशिश करें कि जनाब आएँ, विजिट करें स्कूलों का, उनकी हालत देखें क्या है, किस तरह बच्चों को बैठने की जगह है, यानी उनकी टॉयलेट जो से है उसकी उनकी क्या पोजीशन है। तो इसके साथ सर सफाई के मामलात में अपने बात की है। सर लाला मूसा की जो सफाई का मामला है उसमें सर हम मुतमिन नहीं है। आप जाएं जीटी रोड की हालत भी देख लें, गलियों की हालत भी देख लें, बाजारों की हालत भी देख लें, वहाँ पे सर कचरा इतना ज़्यादा पड़ा हुआ है वह जो सर बल्दिया इस पर तवज्जो नहीं दे रही। तो दूसरा सर ये जो है अब हमारे मामलात है, एक तजावज़ात जो इस टाइम बड़ा अहम मसला हमारा तजावज़ात का है। सर उसमें बड़ी प्रॉब्लम आ रही, जो हमारे शहर के अंदर रेहड़ियाँ खड़ी हुई हैं इस टाइम बाज़ार के अंदर भी, और जो फुटपाथ है उस पर भी जो रेहड़ियाँ खड़ी हुई हैं उस पर कुछ लोग ऐसी हैं जो अपनी जेबों में पैसे डाल देते हैं, रेहड़ियाँ खड़ी करवा देते हैं। उस पर भी मैं आपसे कहूँगा कि उस पर फौरी तौर पर एक्शन होना चाहिए। रिक्शे वगैरह खड़े हुए हैं, उनको मुतबादल जगह दी जाए ताकि जो पब्लिक है उसको आसानी से गुजरने का एक रास्ता मिल सके। तीसरा सर ये है कि जो हमारी गोश्त मार्केट है लाला मूसा में, उसके साथ एक स्कूल है आई पब्लिक हाई स्कूल, उसमें तकरीबन 3000 तलबा पढ़ती हैं। वहाँ पर सर एक गाड़ियों का गराज बनाया गया है, उसका रास्ता बंद हो जाता है, बच्चियाँ गुजरती हैं तो ना उनका गुजरना इतना मुश्किल हो जाता है कि ना बच्चियाँ जो सी परेशान हो जाती हैं हम कहाँ से गुजरें। या तो उसकी टाइमिंग ऐसी करवा दी जाए कि जिस वक्त बच्चियाँ गुजर रही होती हैं वहाँ पे जो सी है एक पुलिस वाला खड़ा कर दिया जाए ताकि वहाँ पे जो बच्चियाँ गुजर रही होती हैं ट्रैफिक जो सी बंद कर दी जाए और उसको जो है अच्छे तरीके से बच्ची 10 मिनट में सर स्कूल खाली हो जाता है। उसके बाद 10 मिनट का मामला होता है, उसमें जो है कोई ऐसा इंतजाम कराया जाए ताकि जो बच्चे गुजरने वाली हैं उनको परेशानी या कोई तकलीफ का सामना ना करना पड़े। तो इस पर सर मेहरबानी करिएगा, इस पर बता दीजिएगा क्या कहेंगे आप। जी बिल्कुल। जिस तरह मैंने पहले भी बात की कि जितने भी आपने मामलात बताए हैं वो पब्लिक सर्विस से ही रिलेटेड हैं और इंशाल्लाह इन सब के ऊपर, क्योंकि आपने जितने मामलात बताए हैं तजावज़ात का खात्मा है, सफाई के हवाले से है, स्कूलों में उनकी एक्सेसिबिलिटी के हवाले से मामलात हैं, तो बिल्कुल ये मेरी प्रायोरिटी में शामिल हैं और इंशाल्लाह मेरा अभी प्लान है कि हर हफ्ते जो है वो तहसील का हम विज़िट भी किया करेंगे और मैं सबसे पहले इंशाल्लाह लाला मूसा का ही विज़िट करूंगा जो आपने मिसाल बताए हैं, क्योंकि मैं बिलीव करता हूं कि जी मौके पर जाकर उसको चीज़ को देखकर विज़िट करके आपको उस चीज़ की संगीनी का अंदाज़ा होता है तो और उसकी हसासियत का अंदाज़ा होता है। तो इंशाल्लाह बिल्कुल इसको विज़िट करेंगे। ब्रिजेस के मामले में देखें जी, बात यह है कि जी बड़े कम्प्लेक्स इनके डिज़ाइंस होते हैं, ठीक है, इसके लिए आपको कैपिटल भी उतना ही चाहिए होता है, पैसे भी उतने ही चाहिए होते हैं, लेकिन इसको प्रायोरिटी पे हम एडीपी की स्कीम में हमारे जो यहाँ पे सियासी हजरात हैं इंशाल्लाह उनसे भी हम बात करके उसको प्रायोरिटी पे करवाएंगे जी। इस साल के बजट में वो ज़रूर पैसे आ जाएं ताकि कम से कम हम ये कि जुलाई में या अगस्त में उसको मुकम्मल कर सकें। मैं देखें कोई आप लोगों से कोई झूठा वादा नहीं करूंगा, कोई आप लोगों को झूठी तसल्ली नहीं दिलाऊंगा, जो एक क्लियर पिक्चर है, ट्रू पिक्चर है वो आप लोगों को देंगे। आप लोगों से सब्र की भी तवक्को रखेंगे कि जी आप हमें टाइम देंगे तो इंशाल्लाह हम इसको डिलीवर करेंगे। तो कोई नहीं, मैं आपको इस हवाले से डीसी कम्प्लेक्स में आने से आपको राव साहब खराज तहसीन पेश करता हूँ और आपने सबसे पहले जो हमारे गुजरात के हवाले से जितने भी मसाइल थे उनको उजागर किया और उनको आपने निशानदेही किया और उम्मीद है जिस तरह डिप्टी कमिश्नर साहब अपनी प्रायोरिटी पे हर चीज़ को रखते हैं और बड़ा पोलाइट और बड़ा जेंटल किस्म के हर लोगों को अखलाकियात इनका सबसे अभी जो गुजरात में सोशल कर रही हैं, जो बातें कर रही हैं, वो इस वक्त यही है कि डिप्टी कमिश्नर जो कैप्टन अर्जवान कदीर साहब हैं उनकी शख्सियत एक पर्सनैलिटी ऐसे ही है जैसे बड़े भाइयों जैसी है, एक बड़ा भाइयों की तरह वो रिश्ता है उनका सारी आवाम के साथ और ये रिश्ता इंशाल्लाह ताला ऐसी तरह मुस्तकिम रहेगा, इसी तरह इसके ऊपर इस्तकामत रहेगी और इस तरह कायम दायम रहेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो शहर के जितने भी मसाइल हैं, क्योंकि अभी तो उनको
मैं अपनी ज़बान में बोलूँ तो हनीमून पीरियड है उनका। अभी तो उनको ऑब्जर्व करना है, अभी तकरीबन 2 हफ्ते वो उनके लगेंगे हर मामले को जस्टिफाई करना है। फिर उनको देखना पड़ेगा कि क्या रियलिटी है, ग्राउंड क्या है और इसमें हकायक क्या है और मीडियम जो आप जैसे लोग हैं वो दरमियान में क्या बताते हैं और हकीकत क्या है। और इस तरह के जो है वो उसके बाद ही फिर वो और दूसरे नंबर पे जैसे जैसे डेवलपमेंट की जितनी भी स्कीम आती हैं वो आती हैं चीफ सेक्रेटरी की तरफ से, आती हैं सीएम की तरफ से, उनको इन्होंने फॉलो करना होता है। और उसके हवाले से जितने भी डेवलपमेंट के पहले भी इन्होंने जितने भी डिप्टी कमिश्नर थे गुजरात में तैनात, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा काम कर चुके हैं। और आज तो इनकी तबीयत जो है, इनके तो मैं देखता हूँ हर वक्त ये चाहे गाड़ी में जाए चाहे ये इधर मौजूद हो, जिधर भी ये गुजरते हैं हर बंदे से ये बड़ा बल्कि कल के एक सोशल इनकी तस्वीर हुई थी कि वो बच्चे को बड़ा दस्ते शफकत रखा होता उनके सर पे। तो ये तो इनका पता ही नहीं चलता, ये यानी कि पब्लिक सर्वेंट ज्यादा लगते हैं और गवर्नमेंट सर्वेंट ये कम लगते हैं। और इनमें मैं समझता हूँ कि ये गॉड गिफ्टेड है हमारे लिए। तो मैं अभी तो आपके चैनल के तवज्जुह से मैं गुजरात को और गुजरात के वासियों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ये हमारी तरफ अल्लाह ताला ने ये गॉड गिफ्टेड किए हैं और आपकी दुआओं और नेक तमन्नाओं के साथ इंशाल्लाह ताला डिप्टी कमिश्नर साहब आपको हर चीज जो ब्यूटिफिकेशन डेवलपमेंट की है वो आपकी चाहत के मुताबिक आपके जो भी आपकी डिमांड है इंशाल्लाह ताला उसको पूरा किया जाएगा। जी जैसा कि अभी डॉक्टर इरफान मुगल साहब ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है और मैं जिस वक्त आज मिला हूँ रिजवान कदीर साहब से डिप्टी कमिश्नर, आप यकीन करें मुझे 32 साल का जो एक तजुर्बा है और इस तजुर्बे में मैंने जो कुछ इनसे पाया, जो कुछ इनसे उनको देखा है, अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि परवरदिगार हमारे पाकिस्तान में ऐसे ही जो से अफसर जो से आएँ और इस सीटों पर बैठें ताकि हमारे जो मसाइल हैं उनको अच्छे तरीके से वो हल हो सके और पब्लिक का भला हो सके। जो पब्लिक जो सी है मर रही है बेचारी गुर्बत में, और इसी तरीके से जिस वक्त ये अफसर आ जाएंगे जिन्होंने अपने 24 घंटे के लिए दरवाजे खोल दिए पब्लिक के लिए, पब्लिक पॉइंट ने अपना फर्ज अदा किया है और इसी तरीके से हम उम्मीद रखते हैं डिप्टी कमिश्नर साहब से कि इंशाल्लाह ताला वो हमारी इस जो भी हमने पब्लिक के पॉइंट उठाए हैं उस पर अमल दरामद करेंगे। जितना भी वक्त तो लगेगा, वाकई डॉक्टर साहब ने जो कुछ कहा है वक्त लगेगा, तो मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह ताला मुझे सबकी ज़ात से उम्मीद है कि जो सा डिप्टी कमिश्नर साहब ने वादे किए हैं इंशाल्लाह वो पूरे होंगे। इसके साथ ही इजाज़त ही है एंकर और फी को, अल्लाह हाफिज़।